जी दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अतुल कुमार बेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं ये टॉपिक लाया हूँ कि हमारे जीवन में स्ट्रेस बहुत है। आज के टाइम में हमें ये समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे जीवन में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई हमारी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जीवन बन चुका है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने स्ट्रेस से बाहर निकलना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जैसे हमारे साथ कुछ भी कोई हमारे फैमिली में कोई हादसा हो गया, कोई रिलेशन में हमारे माँ बाप भाई बहन के साथ कोई हादसा हो गया, पूरे फैमिली के लोग सब एक्सपायर हो गए, अब हम अकेले पड़ गए। हमें थॉट ये आते हैं कि अब हम अकेले जीवन कैसे निकालेंगे। फिर लाइफ हमारी स्ट्रेसफुल बन गई और ज़्यादा, कि इतनी स्ट्रेसफुल बन गई कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल पड़ गया कि अब हम आगे का जीवन कैसे निकालेंगे। अब हमारा होगा क्या? अब हमें कौन देखेगा, कौन संभालेगा? तो क्योंकि हमने अपने आप को पहले संभाला नहीं होता, हम माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड हुए होते हैं, तो हमने अपने आप को संभाला नहीं होता, तो हमें अपने आप को भी संभालना है। तो हमें कौन संभालेगा? अब हमारे हमारे दिमाग में थॉट ये आता है। तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना है? इस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलें? सबसे पहले तो आपको पहले से ही, जब आपके परिवार के लोग आपके साथ रह रहे हैं, आपको कुछ देर अकेले रहना है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप से बातचीत करना शुरू कर दो और अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ और मैं क्यों आया हूँ, मेरा पृथ्वी में आने का क्या मतलब उद्देश्य है, मैं क्यों आया हूँ। अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करना सीखो। देखो जितना आप अपने आप से पहले से बात करना सीखोगे ना, उतना आपके अंदर से गुस्सा, आपकी थिंकिंग मतलब गलत थिंकिंग, गलत विचार सब बाहर बाहर हो जाएंगे, अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे। तो सुबह जल्दी उठना, माँ बाप का आशीर्वाद लेना, सुबह सुबह उठ के नहा धो के पाँव पाँव जरूर छूने चाहिए अपने माँ बाप के। भाई बहन के साथ रहना, भाई बहन को प्यार देना। मतलब फैमिली में एक इंसान को हर किसी को देखना पड़ता है, देखना होता है। तो उसके लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, हमें स्ट्रेस से बाहर निकलना है। तो हमें कुछ समय के लिए अकेले रहना होगा। अभी से ही हमें सीखना पड़ेगा कि हम अगर इन फ्यूचर अगर हम अकेले हो जाते हैं तो हमें कौन संभालेगा। अगर हमें पहले से अकेला रहना आता होगा तो हम अकेले अगर पड़ भी जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें पता है कि हम पहले से अकेले रह रहे हैं, अब हमें अकेले रहने की आदत ही है, तो वो हमें किस बात का भय है, अकेले हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में हमें पहले से ही अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हमें अपना जीवन कैसे निकालना है। हमें अपने रूम में अकेले बैठ के सोचना है और अपने आप से बातें करनी है और गलत थॉट्स को आने नहीं देना, गलत थॉट्स को बाहर निकालना है। और जितना हो सके आप 20-20 मिनट के बाद एक गिलास पानी ज़रूर पीजिए, जितना हो सके। अगर जो लोग कम पानी पीते हैं, पानी पीना ज़्यादा शुरू कीजिए, जिससे आपके विचारों में शुद्धानुपूर्ति होनी शुरू हो जाएगी, अच्छे विचार आना शुरू होंगे आपके अंदर, माइंड के अंदर। तो आपका जीवन एकदम ऐसा हो जाएगा, मतलब आपको हर चीज़ में मतलब खुशी का अनुभव होगा, हर बात पे खुशी का अनुभव होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई भी स्ट्रेस है। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो रही है, किसी ने आपके पैसे ले लिए, किसी ने आपके पैसे दिए नहीं, उधार लेकर नहीं दिए, तो आपको वो गुस्सा भी आ जाता है, वो स्ट्रेस आ गया एक अलग से। काम जहाँ ऑफिस में जाते हो, बॉस ने आपके बॉस ने कुछ आपको कह दिया, उल्टा सीधा कह दिया, तो आपको गुस्सा आ जाता है, आपको वहाँ से स्ट्रेस फील होता है। तो आप थके आ रहे सुबह से लेकर शाम तक काम करके घर आते हो, स्ट्रेसफुल जीवन मतलब आपका सुबह से लेकर शाम तक रहता है, काम के मतलब कंप्यूटर के आगे या फिर मोबाइल फ़ोन के आगे। तो ऐसे में आपका दिमाग भी एकदम स्ट्रेस से भर जाता है। तो आपको
कुछ समय के लिए अकेले रहना पड़ेगा। कुछ समय के लिए 1 घंटा आधा घंटा आप अकेले अपने आप से बातें करो, अपने आप को जानो मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ धरती पे, और उस चीज़ पर कुछ काम करना शुरू करो कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ये जानना पड़ेगा आपकी हॉबी क्या है, आपको समझना पड़ेगा आपकी हॉबी क्या है। आपको अगर स्ट्रेस से बाहर निकलना कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ऐसा यूनिक करना पड़ेगा जो किसी ने ना किया हो और आपकी वो हॉबी हो। और अगर तब भी समझ में ना आए आपको कि आपको क्या करना है, तो जो आपके पास है, आप कहते हो आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कई बार ये कहते हो आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, हम अपना बिजनेस कैसे शुरू करें। अरे अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। जो कुछ आपके पास है आप वो दुनिया को बांटो, आप दुनिया को ज्ञान दो, संसार को। अगर ज्ञान आपके पास तो संसार को ज्ञान दो, ज्ञान बांटना शुरू कर दो। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन से तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, कनेक्टेड हो गई हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो अपने साथ में, अपने अलग रूम में बैठ के कुछ भी करना शुरू कर दो। जो आपकी हॉबी है, हॉबी के ऊपर काम करना शुरू कर दो। सिंगिंग, डांसिंग, मतलब आप घूमने के लिए, अगर आपको घूमने का शौक है, ट्रैवल करने का, तो वहाँ की वीडियो बना के आप यूट्यूब के अंदर मतलब अपलोड कर दो। जो भी आपकी हॉबी है आप वो करना शुरू कर दो दोस्तों। आपको मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ से ना आपको बाहर निकलना है, आपको अपना जीवन अच्छा बनाना है, बेहतरीन बनाना है, बेहतर से भी बेहतरीन बनाना। तो कैसे बनाओगे, तो ऐसे ही बना सकते हो, कुछ नया सोच के, कुछ नया करके। और अकेले में बैठना आज से ही शुरू कर दो, अभी से ही शुरू कर दो, जिससे आपको अलग रूम में अगर आप अपने आप से बातें भी करोगे, ये मत सोचो आप पागल हो। लोग आपको ये बोलेंगे कि अकेले अपने आप से बातें कर रहे हो तो आप पागल हो। नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा बिल्कुल थॉट मत लाना। अगर आप अकेले आप अपने आप से बातें करो, आप पागल नहीं हो, बल्कि आप वो इंसान हो कि आप किसी भी हालत में, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमज़ोर नहीं साबित कर पाओगे, कमज़ोर साबित नहीं कर सकते। किसी भी हाल में आप रह सकते हो। तो आप कमज़ोर नहीं हो। आपको अगर ये लगेगा कि आप अपने आप से बातें कर रहे हो, अपने आप से बोल रहे हो, अपने अच्छे विचारों को शुद्धिकरण कर रहे हो, तो आप कमज़ोर नहीं हो। ये मत सोचो किसी और की बातों में आके कि लोग आपको कहेंगे पागल हो गए हो, आप अपने आप से बातें कर रहे हो। अपने आप से बातें करना कोई वो उस थिंकिंग वाली मतलब कि गलत आदत नहीं है, ये अच्छी आदत ही होती है, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर से भी और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हो। क्योंकि जो हमारे विचार में, देखो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं दिमाग में विचार, बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, ख़राब विचार भी आते हैं। तो जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही करने को, अगर हम वही काम जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही काम करते हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, तो कई बार क्या होता है हमारे साथ अच्छा भी होने लगता है और हमारे साथ कई बार की ख़राब भी होने लगता है। जब हमारे साथ ख़राब होने लगता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि ये मुझे काम नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्यों कर दिया, मैंने ये अच्छे के लिए सोच के करा था लेकिन मेरे साथ बुरा हो गया। तब भी ये मत सोचो कि बुरा हो गया, अब जो हो गया वो हो गया, जो आपके साथ लिखा था, होना लिखा था, वो हो गया। आगे के लिए क्या करना है उस चीज़ का सोचो। तो अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर आप मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपको छोड़ के चली गई, उसने आपको छोड़ दिया, तो आपको एकदम से ये होता है कि मैं उसके साथ कितना खुश रहता था, मैं उसके साथ बहुत एंजॉय करता था, खुश रहता था, एकदम से उसको क्या हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, अब मेरा जीवन क्या हो गया। मतलब कुछ लोग तो आत्महत्या तक करने लग जाते हैं, ऊपर से कूद गए, जहर खा लिया, मतलब कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं करना, आपको
फैमिली के बारे में तो सोचो, अपने परिवार के बारे में तो सोचो, उनका पीछे से क्या होगा, उनके जीवन का आगे, उनके जीवन को कौन देखेगा। उनके माँ बाप को देखो, जिन्होंने आपको छोटे से लेकर, जब तक आप छोटे थे, बचपन से लेकर आपको इतना 18-20 साल तक का किया उन्होंने, उनका भी तो सोचो। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस करा माँ बाप ने। लेकिन आप वो सोचते नहीं हो, आपके बस दिमाग में एक ही थॉट आता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, ये मेरे उसने काम से मेरे को यहाँ से निकाल दिया, बॉस ने निकाल दिया। आपको गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, आपने आत्महत्या करनी शुरू कर दिया, आत्महत्या करने का प्लान बना लिया, कुछ भी कर दिया। नहीं, ये नहीं करना। जीवन एक बार मिलता है दोस्तों, बार बार नहीं मिलता। अपने लाइफ को स्ट्रेसफुल बनाने से अच्छा है आप कुछ देर, कुछ समय के लिए अकेले में रहना सीखो। कमरे में बैठ के अकेले में रहना सीखो, अकेले में बात करो, अपने आप से बात करो, अपने आप को जानो। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे आप कौन हो, आपको क्या पता चलेगा। तो आपको ऐसे में अपने आप को जानना पड़ेगा, आप कौन हो, आप क्यों आए हो पृथ्वी पे। मेन रीज़न क्या है आपका पृथ्वी पे आने का, वो काम कौन सा है जिसकी वजह से आप पृथ्वी पे आए हो। आपको क्या चीज़ देनी है लोगों को, क्या बांटनी है, जो आपके पास है वो लोगों को बांटो। अगर आपके पास कुछ पैसे वैसे नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, पैसे भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपने क्या करना है, तो आपके पास ज्ञान है, ज्ञान बांटो, लोगों को ज्ञान दो। तो यूट्यूब के जरिए ज्ञान बांट सकते हो, यूट्यूब में वीडियो बना के ज्ञान बांट सकते हो, जॉब कर लो, कुछ भी अपना बिजनेस कर लो छोटा मोटा। या आजकल तो वीडियो तो किसी भी हॉबीज़ के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है, वहाँ की वीडियो बना के अपलोड कर दो, मतलब कुछ भी कर सकते हो।